जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मत से अंधा हो जाता है, यह नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथों में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूँ। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहता हूँ उसे ऐश्वर्य भ्रष्ट कर देता हूँ। अब तो आप लोग समझ गए होंगे ना कि प्रभु जब किसी के ऊपर अनुग्रह करते हैं, आप लोग तो मानते हो कि प्रभु कल्याण करके हमको खूब धन संपत्ति दे दो, लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं कि जब मैं अनुग्रह करता हूँ तो उसके ऐश्वर्य को नष्ट कर देता हूँ, सब कुछ छीन लेता हूँ। जब किसी का सब कुछ छिन जाए तो समझ लेना प्रभु अब हमको अपनी गोद में लेने वाले हैं। घबराना नहीं, रोना नहीं, और रोना ही हो तो प्रभु के सामने ही रो लेना। समझ आ गया? हाँ, सावधान रहना। इंद्र तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती को वापस चले जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड न करना। नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना। नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का, मेरे संयोग का अनुभव करते रहना। भक्तों को प्रभु की सन्निधि का नित्य निरंतर अनुभव करते रहना चाहिए कि प्रभु मेरे पास है, हम प्रभु के पास हैं। जब प्रभु हमारे साथ है तो हमको किस चीज का डर है? इस प्रकार से परीक्षित इंद्र ऐरावत के साथ आए थे और ऐरावत अपने सूंड में आकाश गंगा का जल लेकर के आया था। उससे इंद्र ने कन्हैया का अभिषेक किया। देव ऋषियों के साथ पूजन किया, अभिषेक किया और इस कारण उनका नाम गोविंद पड़ा। इस कारण उनका नाम गोविंद पड़ा। गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया। अब देखिए एकादशी का उपवास और भगवान की पूजा की तथा दूसरे दिन द्वादशी वेद। अब हमने आप लोगों को बताया है कि द्वादशी वेद एकादशी का ही व्रत करना चाहिए, बताया है ना? किसी को मालूम कि नहीं मालूम? जो नीचे नजर झुका रहे हम समझ रहे हैं, उनको मालूम नहीं, समझ जाते हैं। और सत्संग में ना आइए, यही सब होगा। द्वादशी लग्न लगने पर, अब द्वादशी लग्न रात में ही लग गई, कभी कभी 2 बजे रात ही में लग गई। एकादशी व्रत आप लोग रहे और रात्रि में सो गए, और द्वादशी कब लग गई? रात में 2 बजे। तो नंद बाबा 2 बजे रात में उठ गए कि अब द्वादशी लग गई, अब पारण करना चाहिए। द्वादशी हुई और उठे और यमुना नदी में स्नान करने चले गए। जब यमुना नदी में स्नान करने के लिए प्रवेश किया तो वरुण भगवान ने उनको अपने कब्जे में ले लिया, गायब कर दिया। नंद बाबा डूब गए, पता ही नहीं चला। लोग हाय हाय करते रहे, पता लगाते रहे, उनका कहीं कोई पता नहीं चला। इस प्रकार से सभी लोग रोने पीटने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, सदा से अपने भक्तों का भय दूर करते आए हैं। जब उन्होंने ब्रज के लोगों को का रोना पीटना सुना और यह जाना कि पिताजी को वरुण का कोई सेवक ले गया है, तब वे वरुण जी के पास गए। वरुण जी अपने लोक में, अपनी महिमा में विराजमान, उच्च सिंहासन पर बैठे हुए। वहां नंद बाबा नीचे विराजमान। जैसे ही कन्हैया वहां पर पहुंचते हैं, वरुण जी
अपना आसन छोड़ देते हैं और कन्हैया को उच्च आसन पर विराजमान करके उनके चरण कमलों में बैठ करके उनकी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, पूजन करते हैं। अब नंद बाबा नीचे बैठे देख रहे, ये तो मेरा कन्हैया, मेरा लाला है, और ये इतना प्रतापी है कि वरुण भी उसके चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं। उस दिन उनको अनुभव हो गया, जो मेरा लाला है ये कोई साधारण लाला नहीं है, ये साक्षात परमपिता परमेश्वर ही है। वरुण जी ने नंद बाबा को, कन्हैया को सुपुर्द कर दिया और भगवान नंद बाबा को लेकर के वापस आ जाते हैं। सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित शरद ऋतु थी। शरद ऋतु आप लोग जानते हो, शरद पूर्णिमा आप लोग जानते हो, खीर बनाते हैं ना आप लोग खीर वगैरह। हाँ, खिला लो सिरूर, हम फिर पता लगाएंगे अब की बात किसके किसके घर में खीर बनी। और हमारे पास ऐसे ऐसे जासूस हैं कि आप लोग घर में क्या बनता है, क्या बातचीत होती है, वो सब यहाँ पर पता चलती रहती है। इतना याद रखना, हमको साधारण आचार न समझ लेना। सबके घर की पूरी जो पोल पट्टी है वो हमारे जासूस हमको नित्य बता जाते हैं। इसलिए जो लोग हमसे झूठ बोलते हैं वो भी हम जान लेते हैं। अब हम आप लोगों के बहुत करीब हैं, आप लोग चाहे जितना उड़ो, लेकिन हम हैं बहुत करीब। जो हमारे बुराई करता है हम समझते वो हमारा बहुत प्रिय है, वो हमसे कुछ चाहता है, वो ज़्यादा प्रेम चाहता है, तभी तुम्हारी बुराई करता है। फिर हम उसको मनाने जाते किसी न किसी बहाने से, फिर मना लेते, फिर लोग मान जाते हैं। ऐसा चलता रहता हमारा आप लोगों के बीच में। रात्रि, शरद ऋतु की रात्रि इतनी सुंदर होती है। तमाम कवियों ने शरद ऋतु की चांदनी का बड़ा वर्णन किया है। हमारे कालिदास भगवान, कालिदास कवि हो चुके हैं, संस्कृत के मूर्धन्य कवि हो चुके हैं, जिनकी उपमा बड़ी सुंदर रहती है। संस्कृत के पढ़ने वाले विद्यार्थी जानते हैं कि उपमा अलंकार, इसके मूर्धन्य कवि कालिदास से बढ़कर आज तक कोई नहीं हुआ। कालिदास जी माता सरस्वती के अनन्य भक्त हैं। राजा भोज के सभासद है कालिदास, और नित्य कोई एक कविता सुनाते हैं, राजा भोज को तमाम धन से सम्मानित करते हैं। अब हम लोगों जैसे गरीब 4 ब्राह्मण भूखे रहते थे, तो सोचा कि हम भी राजा भोज को कविता सुना दें। कविता करना आता नहीं, कालिदास से मिले जाके, हमको भी कविता करना, हमको भी धन लेना। कालिदास बहुत निर्बल उनके, हाँ तुम लोग कर लो, ऐसा करो तुम लोग माता सरस्वती के मंदिर में जाना, 4 लोग बैठ जाना सामने, माता सुना बता देंगे। चारों कवि कालिदास की बात सुनकर के माता सरस्वती के मंदिर में जाते हैं। कालिदास 4 बजे जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में, ये लोग 2 ही बजे चले गए। बैठ करके प्रार्थना करते हैं। अब क्या प्रार्थना करते हैं? जो चीज की कमी थी आदमी वही बोलेगा। एक कहता है, भोजनम देहि राजेंद्र, हे राजन मुझे भोजन दीजिए, ये कविता बनाया। दूसरा कहता है, घृत सूप समन्वितम, कि दाल में घी भी हो। सूप माने होता दाल, घृत माने घी, घृत सूप समन्वितम, दाल में घी भी हो। इसलिए ब्राह्मणों को जब भी दाल वाल खिलाना तो ध्यान रखना सब लोग। अब तीसरी लाइन बना नहीं पा रहा था, तब तक कालिदास जी पहुंच गए। 2 घंटे हो गए और कालिदास ने अंतिम पंक्ति क्या बना दिया,
शरद चंद्र चंद्रिका धवलम दधी, शरद ऋतु की चंद्रमा की चांदनी के समान सुंदर दही भी हो। दही कैसा हो? शरद ऋतु की चंद्रमा की चांदनी के समान सुंदर धवल दही है। आप समझ गए कि शरद ऋतु की चंद्रमा की चांदनी किस तरह होती है? जैसे आपके घर का ताजा ताजा दही। ऐसी चांदनी में भगवान वन के कोने में, वृंदावन के स्थान में पहुंच करके अपनी बांसुरी को ब्रज सुंदरियों को सुनाने के लिए काम बीज क्लीन की अस्पष्ट एक मधुर ध्वनि छोड़। क्लीम, क्लीम एक बीज मंत्र है। क्लीम एक बीज मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीम। तो बांसुरी से क्लीम नामक एक ध्वनि छोड़ी। जब आप लोग संगीत सीखेंगे तब ये सब चीजें आपको शास्त्रों में सिखाई जाएंगी। अपनी बांसुरी पर ब्रज सुंदरियों को मन को हरण करने वाली कामित क्लीन के अस्पष्ट मधुर ध्वनि जैसे छोड़ते हैं भगवान, वो बंसी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला, बढ़ाने वाला था। गोपिकाएं उस बांसुरी को, उस बंसी के नाद को अपने घर में बैठे सुनने लगे और उस बांसुरी से जिस गोपी को वो बुला रहे हैं, जिस गोपी का नाम ले रहे हैं, वो गोपी सुन लेती है। और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी दीवानी है गोपिकाएं, हम उसको बताने में असमर्थ। हम लोग कथाकार हैं लेकिन हम उसको बताने, आप लोग आज समझ लेना अपने मन से कि कितनी दीवानी थी वो। गोपी का नाम लेते हैं, वो गोपी अगर अपने पति के साथ बैठी हुई बातचीत कर रही है तो उनको छोड़ करके चल देती है। कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो वैसे ही छोड़ करके चल देती है। कोई श्रृंगार कर रही, एक आंख में काजल लगा रखा है, दूसरे में लगाने जा रही, जब उसको पुकारते तो वैसे ही चल देती है। किसी के वस्त्र कुछ पहने हैं, कुछ इधर है, ओढ़नी उधर जा रही, इस तरह से है, और भगवान उसको बुलाते तो वैसे ही चल पड़ते। कोई अपनी सास माता की सेवा कर रही है, उन्हें छोड़ करके चल देती है। कोई गायों का दुग्ध दुह रही है, वैसे ही छोड़ करके चल देती है। इस प्रकार से बंसी ध्वनि सुन करके गोपियां अपने सभी कृत्य छोड़ करके परमात्मा के मिलन के लिए तड़पते हुए चल पड़ती है। पिता और पतियों, भाई, जात बंधुओं ने उन्हें रोका भी, लेकिन वो उनके बस में नहीं। अब देखिए पिता रोक रहा है, ये कितना पवित्र प्रेम है। पिता रोक रहा है, पिता की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। पिता कितने प्रेम से पुत्री का पालन पोषण करता है, और वो प्रेम अच्छा नहीं लगता परमात्मा के प्रेम के आगे। मेरी पुत्री ने मेरे इस सब चीज को ठोकर मार करके चली गई, ये परमात्मा का प्रेम है। ये हमने थोड़ा सा अनुभव किया अपनी पुत्री के लिए। ऐसे ही गोपिकाएं अपने प्रीतम सर्वशक्तिमान पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के प्रेम में सब कुछ छोड़ करके दीवानी हो। उनके पति, उनके पिता, उनकी सास, उनके भाई भरसक प्रयास किए, लेकिन किसी की रोकी वो नहीं रुकी और चल पड़ती। कुछ ऐसी भी गोपी थी जिनको बलपूर्वक उनके पतियों ने घर में कैद कर दिया। जब घर में कैद कर दिया तो वो वहीं पर ध्यान लगा ले, समाधिस्थ हो गए।
और भगवान का पूरे आंखें बंद करके ध्यान करती रही और भगवान के निकट ही वो अपने सूक्ष्म शरीर से हो गए। सुखदेव जी भगवान कहते हैं, जैसे ही सब गोपिकाएं भगवान के पास पहुंचती हैं तो भगवान कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियं ब्रजस्यानामयं करस्य हे महाभाग्यवती। भगवान कह रहे गोपिकाओं से, हे महाभाग्यवती। महाभाग्यवती थोड़ा सा भाग्य नहीं गोपिकाओं का, महान भाग्यशाली है, साधारण नहीं है, साधारण कथा नहीं है ये। अब जिसने पवित्र प्रेम किया होगा उसको थोड़ा बहुत अनुभव आज जरूर होगा। ऐ महाभागवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा ऐसा कृत्य करूं। अब भगवान ने कितनी अच्छी बात कही कि तुम्हें प्रसन्न करने के लिए। आज भगवान गोपिकाओं को प्रसन्न करना चाहते हैं। तुम्हें प्रसन्न करने के लिए तुम बताओ हमको कि मैं कौन सा कृत्य करूं। ब्रज में सब कुशल है, सब कुशल मंगल है, तुम्हारे परिवारों में सब कुशल मंगल है, किसी ने तुमको रोका तो नहीं, किसी ने तुमको डांटा तो नहीं। ऐ सुंदरी गोपियों, रात का समय है, यह स्वयं बड़ा डरावना समय होता है। स्त्रियों के लिए तो बहुत ही डरावना होता, रात में निकलना, इधर उधर अकेले आना जाना। इसमें रास्ते में बड़े भयानक लोग मिलते हैं, अतः तुम सब तुरंत ब्रज में लौट जाओ। क्या कहा? तुरंत सब लोग लौट जाओ। रात के समय में घनघोर जंगल में स्त्रियों का यहाँ पर रुकना उचित नहीं है। तुम्हें न देख करके तुम्हारे माँ बाप, पति, पुत्र, भाई तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। उन्हें भय में न डालो, वो डरे हुए होंगे। तुम लोग इस रंग बिरंगे पुष्पों से आच्छादित इस वृंदावन की रात्रि को देखो। पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से ये रंगा हुआ है, मानो परमात्मा ने कोई चित्रकारी कर दिया हो। और यमुना जी के जल का स्पर्श करके बहने वाले शीतल समीर मंद मंद गति से हिलते हुए इन वृक्षों को, पत्तों को, वन की शोभा को जो बढ़ा रहे हैं। परंतु अब तुम लोग ये सब कुछ देख लिया है और अब घर को जाओ। अब देर मत करो, शीघ्र से शीघ्र ब्रज को लौट जाओ। तुम लोग कुलीन स्त्री और स्वयं भी सती हो। अब देखो भगवान देखो इस तरह बोल रहे हैं, जाओ अपने पतियों और सतियों की सेवा शुश्रूषा करो। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, अब ये बातें कौन कह रहा कथा में? सुखदेव जी भगवान। और सुखदेव जी भगवान कैसे हैं? निवृत्ति मार्ग के मुनि हैं, जो माता के गर्भ से निकल करके वन को चले गए और गोपियों की इस भक्ति का वर्णन सुखदेव जी भगवान कर रहे हैं। साधारण कथा नहीं है ये गोपिकाओं के प्रेम की। सुखदेव जी भगवान कहते हैं, एक परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण सुनकर के गोपियां बहुत उदास हो गई। उनकी जितनी आशा थी वो सब टूट गई। वे चिंता के अपार समुद्र में डूबने उतराने लगी। उनके बिंब फल के समान लाल लाल अधर शोक में डूब गए। बिंब फल कहते हैं पके हुए कुंदरू, पका हुआ कुंदरू तो आप लोग देखे होंगे। वैसे गोपिकाओं के होठ थे और उनको भुला गया। उन्होंने अपने मुंह नीचे लटका लिया और पैरों से, पैर के अंगूठे से जमीन, पैर के अंगूठे के नाखून से जमीन खोदने लगे। क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं, यही स्थिति हो गई ना।
जब कोई पैर के अंगूठे के नाखून से जमीन खोदने लगे तो सब लोग इस स्थिति में पहुंच जाता क्या करूं क्या नहीं। कभी आप लोगों ने ऐसा किया होगा किसी से? उनके आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। उनके श्रृंगार में जिन्होंने मस्तक पर केसर इत्यादि, चंदन, अंगराग इत्यादि लगा रखा था, वो सब बह बह करके उनके वस्त्रों में गिरने लगा। कुछ बोल नहीं सकी, चुपचाप खड़ी रह गई। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग, सारे ऐश्वर्य छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण उनका अनन्य अनुराग था, परम प्रेम था। देखिए, इस सब जरूर ध्यान रखना। लोग हमारे भगवान की इन कथाओं को दूसरे शब्दों में लेते हैं और आप लोग वहाँ पर उनका जवाब नहीं दे पाते, इसलिए ध्यान से सुनना इन बातों को। अनुराग था, परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रीतम श्री कृष्ण की यह निष्ठुरता भरी बात सुनी तो बड़े ही अप्रिय सी मालूम हो रही थी। तब उन्हें बड़ा दुख हुआ और रोते रोते उनकी आंखें लाल हो गई। आंसुओं के मारे उनका गला रुंध गया। उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों से आंसू पोंछे और फिर प्रणय कोप के कारण वो गदगद वाणी से बोली। प्रणय को प्रणय में कहते हैं प्रेम, अतिशय प्रेम होता वो प्रणय को। जब अतिशय प्रेम में किसी से गुस्सा होते हैं, किसी से अतिशय प्रेम है और जब वो बात नहीं मानता तो जो स्थिति बनती है उसको प्रणय को कहते हैं। बड़ा कठिन है सब। अब जिसने प्रेम किया होगा किसी से, निश्चल प्रेम किया होगा, निर्मल प्रेम किया होगा, तो उसके सामने इस तरह की स्थितियां आती होंगी। गोपिकाओं ने कहा, हे प्यारे श्री कृष्ण, तुम खटखट वासी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो, तुम्हें इस प्रकार की निष्ठुरता भरे वचन कैसे निकल रहे हैं? तुम्हें इस तरह की बातें नहीं बोलना चाहिए। हम सब कुछ छोड़ करके तुम्हारी शरण में आए हैं, तुम्हारे चरण कमलों को प्रेम करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र हो, हम तुमको कोई बंधन में नहीं डाल रहे। फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आज पुरुष नारायण कृपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों को प्रेम करते हैं। अब देखो गोपिका कहते क्या है, आज पुरुष नारायण अपने मुमुक्षु भक्तों को प्रेम करते हैं। मुमुक्षु माने जो मोक्ष की इच्छा रखता है वो भक्त, उसको मुमुक्षु कहते हैं। हमने आप लोगों को सब चीजें सुना रखा है। 4 चीजें बड़ी कठिनाई से जीव को प्राप्त होती है। मनुष्यत्म, मुमुक्षत्व, महापुरुष संश्रय। मनुष्यता बड़ी बहुत, जब पुण्य अर्जित करोगे तब मनुष्यता प्राप्त होती है। और मनुष्यता में अच्छे मनुष्य बनना, मनुष्य तो बन गए लेकिन अच्छे मनुष्य बनना, भगवान के भक्त हो ऐसा मनुष्य। और मुमुक्षत्व ये किसी के अंदर नहीं होता है। जितने आप लोग बैठो, आप लोग अंदर है मुमुक्षत्व कि मोक्ष पाने की इच्छा, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षत्व। तो 4 चीजें बहुत पुण्य के अर्जन से ही मिलती हैं। मोक्ष पाने की इच्छा, आप लोग यहाँ पर आए हो, बैठे हो, मोक्ष पाने की इच्छा से, परमात्मा की प्राप्ति की जिसके अंदर इच्छा है उसको मुमुक्षत्व कहते हैं। भगवान कह रहे हैं, गोपिकाएं कह रही हैं, जैसे भगवान अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही तो हमको स्वीकार कर लो ना। क्या वैसे नहीं स्वीकार कर सकते? हमारा त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा ये कहना कि हमारे अपने पति, पुत्र और बंधु बांधव इनकी सेवा करना हमारा स्त्रियोचित धर्म है। अच्छा सा ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी ही सेवा करना चाहिए। देखो, सारी बातें तर्क सहित रख रहे हो, क्योंकि तुम सब उपदेशों के पद
चरम लक्ष्य साक्षात भगवान को, और तुम ही हमारे पति। इस पूरे अखिल कोटि ब्रह्मांड में एक ही पति है, हम सब लोग तो उसकी स्त्री हैं। वो परम पुरुष केवल एक ही है। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय और आत्मा हो। गोपिकाएं कितने तर्क रख रही हैं, अनित्य एवं दुखद पति पुत्र का क्या प्रयोजन है? क्या कह रही है? अनित्य अनित्य क्या? हमारे पति, हमारे पुत्र, इनका क्या प्रयोजन हमारे जीवन में? जब हमको नित्य की प्राप्ति हो रही है, साक्षात नित्य परम पिता परमेश्वर आप हमारे सामने विराजमान, तो हम अनित्य की शरण में क्यों जाएं? इसलिए आप हम पर प्रभु प्रसन्न हो जाओ, कृपा करो हे कमल नयन। चिरकाल से तुम्हारे प्रति हमने अपनी आशाओं को लहलहाते, अब तक हमारा चित्त घर के काम धंधे में लगा रहता था, इसी से हमारा हाथ भी उनमें रमा था, परंतु तुमने हमारे देखते देखते हमारा चित्त भी लूट लिया। इसमें तुम्हें कोई कठिनाई भी नहीं उठानी पड़ी, तुम तो सुख स्वरूप हो। पर अब तो हमारी गतिमति निराली हो गई है, हमारे ये पैर तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने को तैयार है। अब इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। स्पष्ट अपना निर्णय सुना दिया। फिर अब हम ब्रज में कैसे जाएं? श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सर्वाधिक योगी और शिवाद योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय करुणा से भर गया। भगवान तो अपने भक्त के बस में है ना, उनका हृदय करुणा से भर गया। यद्यपि आत्मा राम अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, फिर भी उन्होंने अपने भक्तों के प्रेम में अपने अतिरिक्त और किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं करते हुए उन्होंने हंसकर कहा, थोड़ा सा मुस्कुराए। अपनी वो जो भाव भंगिमा बनाया था कठोरता की, उसको थोड़ा परिवर्तन करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराए, मृदुल किया। फिर भी वो अपने स्वरूप में एक रस बने रहे। जब वे खुलकर हंसते तब उनके उज्जवल उज्जवल दांत कुंद कली के समान जान पड़ते। गोपिकाओं के सत युग स्वामी भगवान श्री कृष्ण वैजयंती माला पहने वृंदावन के शोभा में विराजमान हैं, और गोपिकाओं के सौ के झुंड उनके चारों तरफ विराजमान हैं। सभी गोपियां भगवान को जब मंद मंद मुस्कुराते देखा तो सहज हो गए। कभी गोपियां अपने प्रीतम श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का गान करने लगी, कभी श्री कृष्ण के प्रेम और सौंदर्य के गीत गाने लगी। अब भगवान को देखिए कैसे मना रही हैं, उनकी लीलाओं का गान करने लगी, उनके रूप का गान करने लगी, उनके धाम की चर्चा करने लगी। अब जब भगवान को मनाना है, उनकी लीलाओं का, उनके रूप का, उनके धाम का, इनका गुणानुवाद करना चाहिए। इसके बाद भगवान प्रसन्न हो गए और सभी गोपियों को लेकर के यमुना नदी के पावन पुलिन पर कपूर के समान चमकीली बालू के स्थान पर ले गए और यहाँ पर उन्होंने महारास प्रारंभ किया। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे योगी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपियाँ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपियाँ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपियाँ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपियाँ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन ओ रात रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है रात रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है राजेश्वर भगवान की कन्हैया गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं। हम सभी लोग भी कन्हैया के साथ समझो हम लोग भी उपस्थित हैं। कैसे रास में सम्मिलित होना है। चम चम